हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और मैं आज आप लोगों के लिए रैपिड रिवीजन में कंप्लीट चैप्टर लेकर आई हूँ जिसका नाम है साउंड। अब ये साउंड होती क्या है? वही ये साउंड जिसे आप लोग अपने कानों से सुन रहे, अभी मैं बोल रही हूँ उसे आप लोग अपने कानों से सुन रहे, इसी को साउंड कहते हैं। तो साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। देखिए, साउंड जो है वो एक एनर्जी का फॉर्म है। हम जानते हैं कि अगर हम खाना खाएं और पूरे दिन बोलते रह जाए तो कुछ समय के बाद हमें भूख लगेगी, क्योंकि ये जो हमारा जो बॉडी में जो एनर्जी आती है वो साउंड के रूप में हमारे मुंह से बाहर निकलती है, हमारे बॉडी से खत्म होती है। तो और जिसे हम लोग अपने कानों से सुन सकते हैं वही होता है साउंड। तो साउंड का जो डिफिनेशन है वो ये है, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। अब ये मेन बात ये आती है कि इसका कॉज क्या होता है, किस वजह से ये साउंड प्रोड्यूस होती है। देखिए, जहां भी साउंड प्रोड्यूस होगी, साउंड के अगर बेसिक कॉज की बात करें तो वो होती है वाइब्रेशन। अब वाइब्रेशन क्या होता है? तो टू एंड फ्रो मोशन जो होती है, आगे पीछे जाना, यही होता है वाइब्रेशन। और साउंड का कोई कहीं भी साउंड प्रोड्यूस हो रही है, दैट मीन्स वहां पर वाइब्रेशन होता ही होता है। ये बेसिक कॉज है साउंड की। जहां पर साउंड होगी वहां पर वाइब्रेशन, और जहां पर वाइब्रेशन होगी वहां पर साउंड होगी ही होगी। अब वो साउंड आपको सुनाई दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है। ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जो कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं। दैट मीन्स उन सारे में वाइब्रेशन होता है, तो यस, उन सारे में जो भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले ले गिटार। हम जानते हैं हम गिटार बजाते हैं, तो गिटार में भी हम उंगली से ना वहां पर स्ट्रिंग रहता है, उसे वाइब्रेट करवाते हैं। तो जो स्ट्रिंग है गिटार में, जो स्ट्रिंग है वो वाइब्रेट करती है। तो आप बोलोगे कि इंसान भी तो बोलता है, जानवर भी तो बोलते हैं, तो क्या वो सब साउंड प्रोड्यूस करते हैं? उन सबके बॉडी में कुछ वाइब्रेशन होती है? तो इसका भी आंसर है यस। तो हमारे बॉडी में क्या है? तो देखो, यहाँ पर ना हम कुछ भी जब भी कुछ बोलते हैं तो यहाँ पर वाइब्रेशन होती है। ये इसे हम लोग कहते हैं वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड जिसे अगर इस ऑर्गन की बात किया जाए तो इसे वॉइस बॉक्स बोला जाता है, लैरिंक्स भी बोला जाता है। उसके अंदर ये वोकल कॉर्ड होती है। वोकल कॉर्ड कुछ ऐसे होते हैं जिसके बीच में बहुत ही छोटा गैप रहता है। और इस गैप से देखो, जब भी हम इनहेल करते हैं, मतलब जब हम सांस लेते हैं उस टाइम हम नहीं बोलते, जब हम सांस बाहर करते हैं उसी टाइम में बोलते हैं। आप देखते हैं कि जब हम कुछ समय बोल लेते हैं उसके बाद सांस लेते हैं, तो देखो जब हम सांस बॉडी से, मतलब कि लंग्स से जब बाहर निकलती है तो वो सांस जो है ना, वो हमारा जो एयर होता है वो इस यहाँ पर जो ये छोटा सा गैप है, इस गैप से बाहर निकलती है। और इसे वहां पर वाइब्रेशन होने की वजह से वो स्पीच में कन्वर्ट हो जाती है, और जिससे हमारा लिप्स, टंग और नोज, ये सब मिलकर के इस साउंड को बना देती है। तो समझ में आ गया कि इंसान के अंदर में कौन सा पार्ट वाइब्रेट करता है? तो वो होता है वोकल कॉर्ड जो वाइब्रेट करता है। इसके अलावा कुछ एनिमल्स भी है जिसके अंदर वोकल कॉर्ड होते हैं, जैसे काऊ, डॉग, कैट। इसके अलावा वाइल्ड एनिमल की बात करें तो लायन। इन सब में वॉइस बॉक्स होती है। और इसके बाद अगर बात करें कि इंसेक्ट जो भी बर्ड होते हैं वो कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो बर्ड के बॉडी में रिंग ऑफ कार्टिलेज होता है जिसे हम लोग साइरिंग्स कहते हैं। साइरिंग्स, देखो इंसान में लाइरिंग्स होता है और बर्ड में साइरिंग्स होता है। तो बर्ड जो है वो साइरिंग्स के वजह से साउंड प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा हम इंसेक्ट की बात करें तो इंसेक्ट के पास कोई ऑर्गन नहीं होता है साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। उसका जो विंग्स होता है वो विंग्स वाइब्रेशन होती है और वहीं से उन लोगों का साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए तो मच्छर का करके आवाज निकलती है, क्योंकि उसका जो विंग्स होता है वही वाइब्रेट करता है और उसी से साउंड प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा बात करें फ्रॉग के, तो फ्रॉग के गले में यहाँ पर एक बैलून टाइप का, जब वो बोलते हैं तो यहाँ पर बैलून जैसे कुछ फूल जाता है जिसे हम लोग कहते हैं वोकल सैक। फ्रॉग में होती है वोकल सैक और इसी से वो लोग फ्रॉग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। आई होप ये समझ में आ गया कि इंसान, एनिमल कैसे कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है।
अब नेक्स्ट है प्रोपगेशन ऑफ साउंड। प्रोपगेशन को हम लोग बोल सकते हैं ट्रेवल, मतलब साउंड एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल कैसे करती है। तो देखो जैसे हमने पढ़ा था कि लाइट को, क्लास 7 में ये पढ़े थे कि लाइट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, लेकिन साउंड के साथ ऐसा नहीं है। साउंड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। मतलब कि साउंड ऐसी जगह पर ट्रेवल कर सकती है जहां पर कोई ना कोई मीडियम हो। देखो हम जानते हैं कि हमारे इस यूनिवर्स में बहुत सारे एस्ट्रॉइड है, वो आपस में टकराते रहते हैं। सोलर सिस्टम में भी बात करें तो बहुत सारे हैं जो कि आपस में टकराते रहते हैं, लेकिन अगर हम उसके बगल में भी खड़े रहे तो हम उसे देख सकते हैं, लेकिन उसकी आवाज को सुन नहीं सकते, क्योंकि वहां पर कोई मीडियम ही नहीं है जो साउंड ट्रेवल हो सकती है। तो देखो साउंड जो है वो एटमॉस्फेयर में जहां पर मीडियम है वहीं पर ट्रेवल होगी। तो जो सॉलिड है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इस तीनों मीडियम है। इसका मतलब जिसमें सबसे ज्यादा मीडियम रहेगी वहीं पर ज्यादा जल्दी में साउंड ट्रेवल कर सकती है। तो हम जानते हैं कि सॉलिड जो है वो हाई डेंसिटी है, तो इसलिए यहाँ पर जो इस दोनों का कंपैरिजन ये हाई डेंसिटी है, इसलिए साउंड सबसे जल्दी सॉलिड में ट्रेवल करती है। लेकिन हमने उसके बारे में क्या पढ़ रखा था, लाइट के बारे में। लाइट के बारे में हम पढ़े थे कि एयर में साउंड बहुत जल्दी ट्रेवल करती है, लेकिन इसमें ठीक उल्टा है। सॉलिड में साउंड सबसे जल्दी ट्रेवल करती है, इसकी 5130 मीटर पर सेकेंड। मतलब वो एक सेकेंड में आप बोल सकते हैं कि वो 5 किलोमीटर ट्रेवल कर लेती है। एक सेकेंड में साउंड जो ऐसे हम बस टन की और 5000 लंबा अगर कोई रॉड रख दिया, उसमें यहाँ पर एक कोने पर उसे स्ट्राइक किए तो दूसरे कोने पर साउंड बस एक सेकेंड के अंदर पहुंच सकती है। दूसरा अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में 1500 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1500 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में लिक्विड में 1500 मीटर साउंड ट्रेवल कर सकती है, मतलब 1.5 किलोमीटर। और इसके बाद गैस में करें तो गैस में सबसे धीरे धीरे साउंड ट्रेवल करती है, जो कि है 344 मीटर पर सेकेंड। कुछ इंसान 340 भी बोलते हैं, कुछ इंसान 330 भी बोलते हैं, यू कैन से दैट, बट अगर एग्जैक्ट बात करें तो 344 मीटर पर सेकेंड इतना वो स्पीड है साउंड का गैस में। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। इसलिए आप देखते हैं कि जहां पर गांव के अगल बगल में अगर कोई ट्रेन का ट्रैक रहता है और ट्रेन उधर से आती रहती है, तो उसका हॉर्न सुनाई देने से पहले उसका जो पटरी है उस पर उसका हम लोगों को वहीं से साउंड का पता चल जाता है कि कोई ट्रेन आप बगल से आ रही है। तो आई होप ये समझ में आ गई कि साउंड कैसे ट्रेवल करती है। तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए। साउंड जो है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा स्पीड में ट्रेवल करती है, लिक्विड में उसके बाद, और गैस में सबसे धीरे धीरे साउंड ट्रेवल करती है। अब नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। ये क्या होती है? तो देखो कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मेन पोजीशन से कितना पीछे जा पाती है वही होता है एम्पलीट्यूड। जैसे देखो ये इसकी मेन पोजीशन है और ये इससे जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाती है, जितना वो पीछे मेन पोजीशन से जितना वो पीछे या आगे जा पाती है वही होता है एम्पलीट्यूड। अगर हम पेंडुलम की बात करें तो ये पेंडुलम का मेन पोजीशन है और इससे ये जितना पीछे जा रही है, इसे जितना पीछे जा रही है यही होता है इसका एम्पलीट्यूड। टाइम पीरियड की बात करें, टाइम पीरियड मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना समय लेता है। जैसे हम हाथ को एक रोटेट कर रहे हैं तो एक ऑसिलेशन, देखो एक बार सर्कल बना रही है, दैट मींस ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर रही है, और एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना समय लगता है वही होता है टाइम पीरियड। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकेंड में वो कितना ऑसिलेशन कंप्लीट करती है। देखो टाइम पीरियड में हमने पढ़ा था कि कितना टाइम लगता है एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, और फ्रीक्वेंसी में कि एक सेकंड में कितना ऑसिलेशन कंप्लीट कर पाता। अब एक सेकंड में मेरा हाथ है 10 ऑसिलेशन कंप्लीट कर दिया, दैट मींस का फ्रीक्वेंसी 10 हो गई। आई होप ये तीनों आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। एम्पलीट्यूड मतलब मीन पोजीशन से कितना पीछे या आगे जा रही है, टाइम पीरियड मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना समय लग रहा है, और फ्रीक्वेंसी मतलब कि एक सेकंड वो कितना ऑसिलेशन कंप्लीट कर रही है। अब नेक्स्ट टॉपिक है लॉर्डनेस एंड पिच ऑफ द साउंड। लॉर्डनेस मतलब कि लॉर्डनेस को जो डिटरमाइन करता है वो है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड डिटरमाइन लाउडनेस।
लाउडनेस को डिटरमाइन कौन करते हैं, तो वो है एम्पलीट्यूड। अब बोलोगे ये कैसे, तो देखो इसे एक्टिविटी से करते हैं। देखो आप लोगों को ड्रम ले लेनी है, या तो फिर जो स्कूल में ड्रम बजता है सुबह सुबह जल्दी चले जाओ और वो ड्रम ले लो और उस पर सबसे पहले एकदम धीरे से बीट करो, मतलब धीरे से स्ट्राइक करो उस ड्रम के मेम्ब्रेन पर। तो आप उस टाइम आप देखो कि बहुत ही कम साउंड प्रोड्यूस होगी, क्योंकि अगर हम उसी वीडियो बना करके स्लो मोशन में देखें तो वो जो ये जो हमारा मेम्ब्रेन है ड्रम का ये जो मेम्ब्रेन है ये एकदम बहुत ही कम पीछे गया था। लेकिन सेकंड टाइम आपको क्या करनी है, इसी ड्रम पर बहुत ही ज्यादा, जितना दम है उतना दम लगा करके स्ट्राइक करना है, तोड़ना नहीं, बस दम लगा करके स्ट्राइक करना है। तब देखो कि ये बहुत ही ज्यादा पीछे जाएगी और बहुत ही ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होगी। तो इससे हमें पता चल गया कि लाउडनेस को एम्पलीट्यूड कैसे डिटरमाइन करता है। फर्स्ट टाइम जब हमने बहुत ही धीरे से स्ट्राइक किया तो बहुत ही कम पीछे गया था वो हमारा मेम्ब्रेन, और जिसके वजह से बहुत ही कम साउंड प्रोड्यूस हुई। लेकिन सेकंड टाइम हमने जब पूरा दम लगा कर उस पर स्ट्राइक किया तो वो जो मेम्ब्रेन था वो बहुत ही ज्यादा पीछे गई, जिससे उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया और इससे वहां पर ज्यादा साउंड प्रोड्यूस हुआ। एक चीज में जो आप लोगों को बताना भूल गई, हमने एम्पलीट्यूड का ऐसा यूनिट तो पढ़ लिया जो कि होता है मीटर। टाइम पीरियड का जो ऐसा यूनिट है, टाइम पीरियड, उसे हम लोग कहते हैं सेकेंड। और जो फ्रीक्वेंसी को जो एसआई यूनिट है, फ्रीक्वेंसी के एसआई यूनिट को हम लोग कहते हैं हर्ट्ज। हर्ट्ज कैसे कहते हैं, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एच जेड भी कहते हैं। जैसे मीटर को शॉर्ट फॉर्म में एम कहते हैं, सेकेंड को शॉर्ट फॉर्म में SEC बोलते हैं, वैसे ही फ्रीक्वेंसी को शॉर्ट फॉर्म में हर्ट्ज को शॉर्ट फॉर्म में HZ बोलते हैं। तो देखो हमने ये लाउडनेस के बारे में पढ़ लिया। अब देखते हैं पिच ऑफ द साउंड। पिच ऑफ द साउंड का मतलब होता है कि उतार चढ़ाव, साउंड का आवाज का उतार चढ़ाव, मतलब आवाज पतला है या मोटा है। तो देखो ऐसा वर्ड जो कि श्रिलनेस एंड फ्लैटनेस को डिटरमाइन करती है। अब देखो ये श्रिलनेस एंड फ्लैटनेस क्या होती है। श्रिलनेस और फ्लैटनेस, देखो जो भी मर्दों का आवाज होता है, मैन का जो साउंड होता है वो होता है फ्लैट साउंड, वो होता है मोटा आवाज। लेकिन गर्ल्स का जो साउंड होता है वो होता है श्रिलनेस, मतलब वो पतला आवाज होती है। तो देखो हम पिच जो है वो श्रिलनेस और फ्लैटनेस को डिटरमाइन करती है, और जैसे इसका लाउडनेस को एम्पलीट्यूड हुआ था वैसे डिटरमाइन करते, वैसे श्रिलनेस और फ्लैटनेस को फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करती है। कौन करती है? फ्रीक्वेंसी। देखो इसे भी आप लोग एक एक्टिविटी से कर सकते हो। देखो आप लोगों को क्या करनी है, साइकिल लेनी है और साइकिल के पिछले चक्कर को सबसे पहले एकदम धीरे धीरे घुमानी है, और उस पर आप लोगों को एक मेटल का कोई भी एक रॉड या कुछ भी रखनी है, जिससे आप लोगों का आवाज निकलेगा, उससे खट 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 ऐसे करके आवाज निकलेगी। लेकिन सेकेंड टाइम क्या करनी है, उसके पिछले चक्के को एकदम स्पीड में नचानी, और तब आप लोगों को उस मेटल को रखनी है, तो एकदम पतला होती हुई आवाज निकलेगी। तो यही वैसे ही होता है श्रिलनेस और फ्लैटनेस में भी। देखो इंसान का यहाँ पर जो वोकल कॉर्ड होता है वो इंसानों का मर्द में जो होता है वो बड़ा होता है, और वहां पर फ्रीक्वेंसी जो है उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो कम होता है। लेकिन वही अगर वुमेन या अगर चाइल्ड की बात करें तो वो चाइल्ड का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है यहाँ पर, और इसी की वजह से आवाज निकलता है श्रिलनेस। आई होप ये फ्लैटनेस और श्रिलनेस भी समझ में आ गई। श्रिलनेस होता है मतलब पतला आवाज, फ्लैटनेस मतलब होता है मोटा आवाज। जहाँ पर फ्रीक्वेंसी कम रहती है वहां पर मोटा आवाज निकलती है, जहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है वहां पर पतला आवाज निकलती है। जहाँ पर एम्पलीट्यूड ज्यादा रहता है वहां पर लाउड साउंड निकलता है, लेकिन जहाँ पर एम्पलीट्यूड कम रहता है वहां पर उतना ज्यादा लाउड साउंड नहीं निकलता है। अब नेक्स्ट है ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। ऐसा साउंड जो कि हमें सुनाई देती है उसे हम लोग कहते हैं ऑडिबल साउंड, और ऐसा साउंड जो कि हमें सुनाई नहीं देती है उसे हम लोग कहते हैं इनऑडिबल साउंड। तो देखो जो भी साउंड का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 20 हर्ट्ज से, अगर 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज के बीच में रहेगी वही साउंड बस हमें सुनाई दे सकती है। मतलब ये जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच का जो साउंड रहेगी वो रहेगी ऑडिबल, उस साउंड को हम लोग सुन सकते हैं। अगर इससे कम रहेगी तो भी नहीं सुन सकते हैं, अगर इससे ज्यादा रहेगी तो भी नहीं सुन सकते हैं। तो ऐसा साउंड जो कि 20 हर्ट्ज से कम की रहती है तो उसे हम लोग कहते हैं इंफ्रासोनिक। और जो कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक रहती है उसे हम लोग कहते हैं ऑडिबल साउंड
या इसे हम लोग कहते हैं सोनिक। और जो ऐसा साउंड जो कि 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा की होती है वैसे को हम लोग कहते हैं अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं। अल्ट्रासाउंड वर्ड आई थिंक आप लोग जानते होंगे, जिसे मेडिकल चेकिंग में उसका यूज किया जाता है। तो ऐसा साउंड जो कि 20,000 हर्ट्ज से कम होती है, जो हमें सुनाई नहीं देती है, उसे हम लोग कहते हैं इंफ्रासोनिक। और ऐसा साउंड जो कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक रहती है, वो हम लोग को सुनाई देती है, और जिसे हम लोग कहते हैं ऑडिबल साउंड या तो फिर सोनिक बोलते हैं। और ऐसा साउंड जो कि 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की होती है, वो होती है अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड होती है। आई होप ये भी आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट है नॉइज एंड म्यूजिक। नॉइज वही शोरगुल जिसे सुनकर के हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, अनवांटेड अनप्लीजेंट जो साउंड होती है उसे हम लोग कहते हैं नॉइज। क्या होती है? अनवांटेड, अनवांटेड और अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट जो साउंड होती है वो होती है नॉइज। ये जो नॉइज होती है ये इरेगुलर वाइब्रेशन होता है। इसका क्या होता है? इरेगुलर वाइब्रेशन। इरेगुलर वाइब्रेशन या आप कह सकते हो इसे नॉन पीरियोडिक वाइब्रेशन। नॉन पीरियोडिक वाइब्रेशन ऐसा साउंड जो कि हमें सुनने में अच्छा नहीं लगता है, जो कि अनप्लीजेंट रहती है, जो कि इरेगुलर वाइब्रेशन होता है। इरेगुलर वाइब्रेशन देखो ऐसे करके जो कि वाइब्रेट करती हुई जा रही है वो हो गया रेगुलर वाइब्रेशन। लेकिन ऐसा जो इधर से भी आ रही है उधर से भी आ रही, कभी इधर भाग रही कभी उधर भाग रही, वो होती है नॉइस। जैसे देखो कि ट्रैफिक में जैसे कार वगैरह जो हॉर्न करती है वो हमें अच्छा नहीं लगता है। जब बच्चे घर में रोते रहते हैं वो हमें अच्छा नहीं लगता है। घर में ऐसे बहुत सारे गैजेट है जो कि बहुत ही ज्यादा नॉइज क्रिएट करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इंसानों के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब जैसे देखो मैं गाना सुन रही हूँ मुझे अच्छा लगता है, लेकिन बगल में अगर कोई इंसान पढ़ाई कर रहा है तो उसे हमारा वो जो साउंड है ना वो साउंड भी उसे, हमारा जो म्यूजिक है वो भी उसे खराब लगेगी, उसके लिए वो नॉइज है। तो इंसानों के ऊपर भी डिपेंड करता है वो कोई कैसा कैसा उसका फेवर है, इसके हिसाब से भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है म्यूजिक। म्यूजिक जो है ठीक इसका उल्टा है, मतलब वो यहाँ पर अनवांटेड है तो इसलिए हो जाएगी वांटेड, यहाँ पर अनप्लीजेंट है तो इसमें हो जाएगा प्लीजेंट, यहाँ पर इरेगुलर वाइब्रेशन है दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगी रेगुलर वाइब्रेशन, और यहाँ पर नॉन पीरियोडिक वाइब्रेशन है दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा पीरियोडिक वाइब्रेशन। ऐसा साउंड जो इंसान सुनना चाहते हैं जो कि प्लीजेंट होता है, रेगुलर वाइब्रेशन होती है जिसका, और जो या तो फिर आप बोल सकते हो जो पीरियोडिक वाइब्रेशन होता है। लता मंगेशकर का साउंड जो होती है उसका जो गाना होता है वो सब सुनना चाहते हैं क्योंकि वो बहुत ही अच्छा लगता है। इसके अलावा बहुत सारे साउंड है जो कि इंसानों के लिए म्यूजिक रहता है, जैसे गिटार को हम लोग बजाते हैं तो वो भी बहुत अच्छा रहता है, वो म्यूजिक है क्योंकि वो सब क्या है, वो सब रेगुलर वाइब्रेशन होता है। रेगुलर वाइब्रेशन की वजह से साउंड हमें अच्छा लगती है। अब अगर हम दो साउंड म्यूजिक ले लें, यहाँ से भी म्यूजिक बजाए यहाँ से भी म्यूजिक बजाए, अब ये दोनों साउंड जो है ये दोनों म्यूजिक है, लेकिन ये दोनों म्यूजिक जब आपस में मिल जाएगी तो ये बना देगी नॉइज। अब एक इंसान बोल रहा है तो उसे हम लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन चार इंसान जब एक ही साथ बोल रही है तो वो खराब लगता है, तो वो हो गई नॉइज, ये हो गई म्यूजिक। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा होती है नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन के वजह से बहुत सारे इंसान हार्म होते हैं, जैसे इंसानों के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जैसे हाइपरटेंशन हो जाता है। इसके अलावा लैक ऑफ स्लीपिंग, माइंड को कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। ये सब कुछ ऐसे रीजन है जो कि नॉइज पॉल्यूशन की वजह से होती है। तो इसे रोकने की भी हमें जरूरत है, तो रोकने के लिए हमें प्लांट्स लगाने की जरूरत है, या तो फिर ऐसे सोर्सेस जो कि बहुत ही ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसे या तो फिर वैक्यूम रूम में रखें या तो फिर उसे रिप्लेस कर दें। तो इसी के साथ आज का जो हमारा वीडियो था जिसमें हम पढ़ने वाले थे साउंड कंप्लीट चैप्टर, वो हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए पसंद आया, आप लोगों के लिए यूजफुल रहा, तो प्लीज वीडियो कर दिया लाइक और अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।